दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर की आपको कहानी सुनाएंगे जिसने 5000 जी हाँ 5000 गाड़ियां चुराई और जिसके घर की कीमत 10 करोड़ रुपए है। जी हाँ आपने सही सुना। दिल्ली पुलिस ने देश के सबसे बड़े कार चोर अनिल चौहान को गिरफ्तार किया है। ईडी ने भी पहले अनिल चौहान के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज किए हुए थे। वो दिल्ली के खानपुर इलाके में रहकर ऑटो चलाता था। चौहान की 3 पत्नियां और 7 बच्चे थे। अभी तक हमें टोटल 180 केसेस के बारे में पता चल चुका है। हरियाणा, यूपी और असम में भी इसके ऊपर केसेस हैं। चोरी के दौरान उसने कुछ टैक्सी ड्राइवरों की हत्या भी की। 5000 के लगभग गाड़ियां अभी तक ये चुरा चुका है। क्या 10 करोड़ रुपए का कोई विला भी है इसका, वो कहाँ पर है और क्या कोई मंदिर भी इसने बनाया है? हाँ, ऐसा मालूम चल रहा है कि आसाम में जाके ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया और वहाँ पे इसने बहुत पैसा बनाया। पहले ये गाड़ी के शीशा तोड़ के गाड़ी चुराता था, फिर इसको चाबी बनाने की भी कला आ गई। जी हाँ आपने सही सुना। एक सुपर चोर की कहानी आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों अनिल चौहान नाम है इस शख्स का और 52 साल इसकी उम्र है। 3 बीवियां, जी हां 3 बीवियां और 7 बच्चे हैं इसके और दिल्ली के खानपुर इलाके का ये रहने वाला है। दोस्तों अनिल किसी जमाने में एक मामूली रिक्शा ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे चोरी के धंधे में आया। ऐसा आया कि लोग इसे सुपर चोर के नाम से जानने लगे। जी हाँ 1998 में उसने अपनी पहली चोरी की थी। उस समय में मारुति 800 हुआ करती थी, तो वहां से इसने अपनी चोरियों का सिलसिला शुरू किया। उनका कांच तोड़कर ये गाड़ियां चुराता था उस समय। आज तक ये बताया जाता है कि कुल 5000 गाड़ियां वो चुरा चुका है। पूरे देश के अंदर नेटवर्क है, 120 के करीब डीलर्स बताए जाते हैं जिनके जरिए ये गाड़ियों को बेचता है। गाड़ियों को ये चोरी करके नेपाल, जम्मू कश्मीर, गैंगटॉक, असम या बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है उस साइड गाड़ियों को बेच देता है। दोस्तों गाड़ियां बेच के पैसा इतना कमाया कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ इसके पास एक विला हुआ करता था, एक घर बंगलो आप कह सकते हैं, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए थी। इसके खुद के नाम पर एक मंदिर भी है। जी हाँ, और शायद सरकार के अंदर भी इसके इतने बड़े लिंक थे कि इतने सालों तक ये पुलिस के या प्रशासन की जो गिरफ्त में नहीं आया। लेकिन 2015 में पहली बार इसके यहाँ पर ईडी की रेड हुई। जी हाँ आप सोचिए कि ज़्यादातर आपने ईडी का नाम आजकल या तो किसी राजनेता के घर में जब रेड पड़ती है तब ईडी का नाम सुनते हैं, या बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर कोई रेड पड़ती है। लेकिन एक रिक्शा चालक से जिंदगी शुरू करके इस हद तक पहुंचा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, उसने रेड करी और ना सिर्फ इसे अरेस्ट करा बल्कि साथ में एक कांग्रेस की एमएलए उसको भी साथ में अरेस्ट किया। 5 साल जेल की हवा खानी पड़ी इसे और इसकी तमाम जो प्रॉपर्टी थी उस समय उसको जब्त कर लिया था ईडी ने। 2015 और 2020 के बीच में ये जेल के अंदर रहा और 2020 में जेल से छूटते ही दोबारा अपने काम पर लग गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले इसने ये सोचा कि जैसे बहुत सारे फिल्मों में हम देखते हैं कि पहले तो क्राइम का काम करते हैं लेकिन बाद में आम जनता के सामने एक साफ छवि बनाने के लिए राजनीति में आ जाते हैं लोग, उसी तरीके से इसने क्या करा, ये असम गया, दिल्ली से असम शिफ्ट हो गया और वहां जाकर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर बन गया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ सरकारी ठेके लेने शुरू कर दिए और ये दिखाने के लिए कि ये तो एक इज्जतदार व्यक्ति है और इसका चोरी चकारी आम बंदा सोच भी नहीं सकता उसके बाद कि ये गाड़ियां चुराता होगा। लेकिन असल में गाड़ी चुराने से भी आगे बढ़ गया था। उस समय ये इलीगल वेपन की तस्करी शुरू कर दी थी। जी हाँ गैर कानूनी हथियारों की तस्करी भी शुरू कर दी थी। उसके बाद ही ये जो ईडी की रेड वगैरह इसके ऊपर हुई। अगर व्यापारी आपकी गाड़ी खाली नहीं कर रहा या भाड़ा नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। कुल मिलाकर 5000 गाड़ियां चुराने का इल्जाम इसके ऊपर है और 181 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं 27 साल में। जहाँ 27 साल में 181
केस है इसके ऊपर 5000 गाड़ियां चुराने के लिए। प्रॉपर्टी तो जैसे मैंने कहा, बताया जाता है कि मुंबई, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, पूरे देश के अंदर इस शख्स की जो है प्रॉपर्टी वो फैली हुई है। लेकिन अब आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दोबारा से ये 23 अगस्त 2022 को पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के द्वारा। दिल्ली पुलिस की डीसीपी श्वेता चौहान जी का कहना है कि बहुत देर से हमने इसको सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था और काफ़ी मुशक्कत के बाद इसे हम पकड़ पाए हैं, क्योंकि दोबारा से ये पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, यूपी यहाँ पर गाड़ियों की चोरी को लेकर दोबारा से काफ़ी एक्टिव हो गया था, जिसके चलते इसको दोबारा अब हिरासत में लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि अनिल चौहान ने सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चुराई, सिर्फ इलीगल वेपन की स्मगलिंग ही नहीं की, बल्कि बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स का मर्डर भी किया है। जी हाँ, गाड़ियाँ चुराते वक्त बहुत से ड्राइवरों को मौत के घाट भी अनिल चौहान ने उतारा है। ये भी बताया गया कि इसने धीरे धीरे जो अपनी टेक्निक थी गाड़ियां चुराने की उसको बढ़ाता रहा। शुरू में गाड़ियां सिंपल हुआ करती थी तो शीशा तोड़ के गाड़ियां चुरा लेता था, उसके बाद मास्टर की का ज़माना आया, उसके साथ गाड़ियां ये चुराने लगा और बाद में रीप्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां आ गई हैं जिसका लॉकिंग सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, उनके लिए रीप्रोग्रामिंग तक इसने सीखी कि कैसे गाड़ियों को, ऐसी गाड़ियों को चुराया जा सकता है, उनको अनलॉक किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, गवर्नमेंट में अपने कनेक्शंस का सहारा लिया। यूं ही तो कोई भी एमएलए किसी का दोस्त नहीं बन जाता है, तो या तो खिलाता पिलाता ही इतना था कि पॉलिटिकल कनेक्शंस बन जाते थे। आप ओवरऑल दोस्तों देखिए कि 27 साल एक व्यक्ति इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, इतनी गाड़ियां चोरी कर रहा है, लेकिन 27 साल बाद जाके सिर्फ दूसरी बार उसको पकड़ा जा रहा है और अभी भी फाइनल नहीं है कि इसको कोई उम्र कैद होगी, ये लंबे समय के लिए जेल में जाएगा या फिर 2-4 साल में पहले की तरह छूट के बाहर आ जाएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है अनिल चौहान के कारनामों के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।